अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो हमने 5 चैप्टर इसके जो हैं वो ख़त्म किए हैं। तो आज हम छठे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया कि हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन सीधी सी है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटीज बाय प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वेल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। कि हम कच्चे माल का इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हम फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, शुगर फ्रॉम शुगर कैन। तो ये डिफिनेशन आपको याद रखनी है कि मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटीज बाय in a large quantities after processing from raw material to more valuable products is called manufacturing। जैसे हमारा कागज़ जो है ये लकड़ी से बनता है, जैसे हमारे कपड़े हैं ये कॉटन से बनते हैं, वूल से बनते हैं, जैसे शुगर है शुगर कैन से बनती है। तो फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है। जब मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि इससे एग्रीकल्चर जो था वो मॉडर्नाइज हुआ। क्योंकि जो भी मटेरियल हमें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमें एग्रीकल्चर से मिलता है। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हमारी कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी। इंडस्ट्री की जो बेसिक नीड है वो रॉ मटेरियल है, इसलिए रॉ मटेरियल हमें मिलता है एग्रीकल्चर से। तो इसका ये फ़ायदा हो गया मैन्युफैक्चरिंग के, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो मॉडर्नाइज हुआ और उससे लोगों को रोज़गार भी मिलने लगा। तो दूसरा ये है कि इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हुआ। अब लोग इसके साथ जुड़े रहे एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहे, तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती रही। तीसरा ये बेनिफिट है इसका कि इम्पोर्टेंस ये है कि इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिला। जो रॉ मटेरियल हम एक्सपोर्ट करते थे, तो एक्सपोर्ट करने से हमें अब वहाँ से दूसरे मुल्कों से डॉलर्स आने लगे, तो चौथी इम्पॉर्टेंस ये है कि हमारा रॉ मटेरियल भी और फिनिश्ड गुड्स भी दूसरे मुल्कों में जाने लगे। जब ये दूसरे मुल्कों में गए तो वहाँ से हमें क्या आया, फॉरेन पैसे डॉलर्स आए, तो इससे हमारा मुल्क खुशहाल हुआ। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर के 4 इम्पॉर्टेंस हैं कि इससे सबसे पहले एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज हुआ, रोज़गार मिला। दूसरा ये है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो गई, आप लोग एग्रीकल्चर के साथ जुड़े रहे, दूसरी चीज़ों के साथ, इंडस्ट्री के साथ। तो तीसरा ये है कि इससे फॉरेन एक्सचेंज हुआ कि विदेशी पैसे मुल्क में आने लगे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने लगे। तो चौथा फ़ायदा ये हुआ कि जो फोर्थ इम्पॉर्टेंस ये है कि इससे अब क्या हुआ, जब हमारा ये रॉ मटेरियल और जो तैयार माल था फिनिश्ड गुड्स ये बाहर जाने लगी, उससे हमारे मुल्क में बाहर के मुल्कों से पैसा आया, तो हमारा मुल्क खुशहाल हुआ।